नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त सम्राट और स्वागत है आपका हमारे हॉरर की दुनिया में चैनल पर। यहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की ओर जो सिर्फ डर नहीं जगाती बल्कि आपकी आत्मा को हिला देती है। अगर आपको यह सस्पेंस और डर की यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस अंधेरे सफर का हिस्सा बन सकें। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस चैनल पर अपना खूब सारा प्यार जताया है। सागर गोहेल, शुभा रॉय, निशांत सोनवने, मायाबेन अहमदाबाद से, महेश कुमार दिल्ली से, अर्जू कुमार, रोहित कुमार दिल्ली से, अंजलि शर्मा भोपाल से, विक्रम सिंह पटना से, पूजा वर्मा लखनऊ से और अर्जुन मेहता जयपुर से हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस डरावनी यात्रा की शुरुआत में लिया जाए तो अभी कमेंट कीजिए। हो सकता है अगली बार आपका नाम भी शामिल हो, तो अब तैयार हो जाइए उस दास्तान के लिए जो आपके दिल की धड़कनें थाम लेगी और आपकी सांसें तेज कर देगी। यह कहानी है 7 यक्षिणियों और श्रापित प्रेम की। काशी की तंग गलियों में एक ऐसा अंधेरा कोना था जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। वहां एक हवेली खड़ी थी, विरक्तनाथ हवेली। लोग कहते थे यह जगह श्रापित है। सदियों पहले यहां एक तांत्रिक कौशल नंद रहता था। उसके बारे में अफवाह थी कि वह सिर्फ मृत आत्माओं को वश में नहीं कर सकता था बल्कि अदृश्य लोक से यक्षिणियों को बुलाकर उन्हें अपना बना लेता था। दिन में वह साधु की तरह दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी कुटिया से ऐसी आवाजें आती जो किसी की भी रूह जमा दें। चीखें, हंसी और तांत्रिक मंत्रों की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती। गांव वाले कहते थे कि कौशलंद ने 7 यक्षिणियों को वश में किया था। 7 औरतें सौंदर्य की मूर्तियां, लेकिन रक्त की प्यासी आत्माएं। उनके नाम डर और फुसफुसाहट में ही लिए जाते। मोहिनी, जिसका रूप किसी भी पुरुष को पागल कर देता। रक्तिका, जिसके होंठ हमेशा खून से भीगे रहते। चंद्रमालिनी, जिसकी आंखों में चांदनी का झिलमिलाता नृत्य था। कालिका, जो अंधकार की रानी थी। वसुंधरा, जो धरती और मृतकों की राख से खेलती। ज्योतना, जो स्वप्नों का जाल बुन लेती। ध्वनि रंजनी, जिसकी वीणा की धुन सुनते ही आत्माएं पिघल जाती। कौशल नंद ने इन 7 को साधकर अपार शक्ति और धन पाया, यहां तक कि राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। लेकिन उसके भीतर भी इंसानी कमजोरी थी। वह कमजोरी थी प्रेम। कहते हैं कि उसे मोहिनी से प्रेम हो गया। उसकी आंखों, उसकी मुस्कान में वह डूब गया। उनका रिश्ता तंत्र और वासना से आगे बढ़कर प्रेम में बदल गया। लेकिन यक्षिणियों से प्रेम वर्जित था। वे शक्ति का साधन होती हैं, दिल का सहारा नहीं। ब्रह्मांड का नियम टूटा और श्राप जन्मा। 7 यक्षिणियां अमर हो गईं। वे न मर सकती थीं, न मुक्त हो सकती थीं। वे धरती पर भटकती और उन प्रेमियों को निगल जाती जिनका प्रेम समाज की नजरों में अस्वीकार्य होता। मोहिनी के आंसुओं से आग की लपटें उठीं और उन्होंने वचन लिया, हम श्रापित प्रेम की रक्षक हैं। जो भी निषिद्ध प्रेम करेगा उसकी आत्मा हमारे हवाले होगी। उस रात कौशलंद का शरीर भस्म हो गया और उसकी हवेली श्रापित स्थान में बदल गई। सदियों गुजर गए, लेकिन हवेली वैसी की वैसी खड़ी रही। टूटी दीवारें, धूल से भरे गलियारे और रात को गूंजती औरतों की रहस्यमय हंसी। गांव वाले हवेली का नाम तक लेने से डरते। कहते कि वहां अब भी 7 यक्षिणियां भटकती हैं। अब कहानी आती है वर्तमान में। अन्विता एक रिसर्च स्कॉलर, जिज्ञासु, साहसी और भारतीय मिथकों व लोक कथाओं पर शोध करने का सपना रखने वाली। उसे हमेशा उन कहानियों में दिलचस्पी रही जो लोग सुनने से कतराते थे। जब उसने पहली बार विरक्तनाथ हवेली का नाम सुना, उसके भीतर बेचैनी और खिंचाव दोनों पैदा हुए। रिसर्च के दौरान उसे बार बार पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों में इस हवेली का जिक्र मिला। 7 आत्माओं की बात, 7 श्रापों की चर्चा और तांत्रिक के अधूरे प्रेम की दास्तान। अन्विता के दिल ने कहा, यह सिर्फ मिथक नहीं, इसके पीछे कोई सच छिपा है। दूसरी ओर था सागर, एक एडवेंचर फोटोग्राफर। उसे खंडहर, जंगल और कब्रिस्तानों की तस्वीरें लेना पसंद था। वह कैमरे में उन लम्हों को कैद करता जिनसे रूह कांप उठे। एक सम्मेलन में अविथा और सागर की मुलाकात हुई। अन्विता ने उससे कहा, तुम्हें पता है
मैंने काशी में एक जगह के बारे में पढ़ा है। विरक्तनाथ हवेली लोग कहते हैं वहां अब भी 7 यक्षिणी भटकती हैं। सागर ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर चलो वहां चलकर देखते हैं। शायद वही तस्वीर मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक तस्वीर होगी। अन्विता की आंखों में हल्की सी झिंझक थी। यह मजाक नहीं है सागर। अगर यह सच हुआ तो सागर ने मुस्कुराकर कैमरा उठाया। सच और झूठ का फर्क वहीं जाकर पता चलेगा। और इसी तरह एक यात्रा शुरू हुई विरक्तनाथ हवेली की ओर, जहां सदियों पुराना श्राप उनका इंतजार कर रहा था। अन्विता और सागर का रिश्ता अब रिसर्च और तस्वीरों से आगे बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले जा रहे थे। यह खिंचाव मासूम भी था और खतरनाक भी। सागर की दुनिया लापरवाह रोमांच की थी, जहां हर दिन एक नई जगह, एक नया खतरा उसका इंतजार करता। वहीं अन्विता की दुनिया किताबों, पांडुलिपियों और गंभीर शोध की थी। दोनों अलग थे और यही अलगपन उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रहा था। लेकिन उनका रिश्ता छुपा हुआ था। वे जानते थे कि परिवार और समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी मुलाकातें हमेशा गुप्त रहीं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों में, खाली कॉन्फ्रेंस हॉलों में या फिर शहर की सुनसान गलियों में वे मिलते। वे दोनों जानते थे कि छुपकर किया गया प्रेम और भी खतरनाक होता है, क्योंकि वह हर लम्हे में पकड़े जाने का डर छुपाए रखता है। धीरे धीरे उनकी बातचीत रिसर्च और फोटोग्राफी से निकलकर दिल की गहराइयों तक पहुंचने लगी। अन्विता को सागर की आंखों में एक अजीब सा भरोसा मिलता और सागर उसकी मुस्कान में खो जाता। दोनों जानते थे कि वे गलत राह पर हैं, लेकिन दिल की जिद के आगे दोनों बेबस थे। इसी बीच अन्विता के सपने बदलने लगे। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह खुद को एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा पाती। हवेली की टूटी खिड़कियों से परछाइयां झांकती। औरतों की आंखें उसे घूरती। उनमें से एक औरत सबसे अलग थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, पर आंखों में ऐसी गहरी उदासी थी जैसे सदियों का बोझ दबा हो। वह औरत अन्विता की ओर हाथ बढ़ाती और फुसफुसाती, आओ, यहां तुम्हारा इंतजार है। अन्विता हर बार चीख कर उठ जाती। उसका गला सूखा रहता और पसीना उसके पूरे शरीर को भिगो देता। पहले उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब हर रात वही सपना दोहराया जाने लगा तो उसने सागर को बताया। सागर ने पहले हंसकर टाल दिया, शायद तुम ज्यादा पढ़ाई कर रही हो, दिमाग पर असर हो रहा है, उसने मजाक में कहा। लेकिन जैसे ही अन्विता ने हवेली का नाम लिया, विरक्तनाथ हवेली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सागर चुप हो गया। उसने निगलते हुए धीमे स्वर में कहा, यह नाम मैंने सुना है। गांव वाले कहते हैं कि वहां रात को औरतों की हंसी गूंजती है और अगर कोई अंदर गया तो कभी वापस नहीं लौटा। अन्विता के भीतर का शोधकर्ता अब और भी बेचैन हो उठा। वह हवेली को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसने गांव जाकर बुजुर्गों से पूछताछ की, लेकिन सभी लोग डर से चुप हो गए। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, उस हवेली का नाम मत लो। वहां 7 औरतें रहती हैं। वे औरतें नहीं, श्राप हैं। जो भी प्रेम करेगा वे उसे निगल जाएंगी। यह सुनकर अन्विता के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा उत्साह था। उसने तय कर लिया कि वह हवेली जरूर देखेगी। सागर ने बार बार मना किया, अन्विता, यह मजाक नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वहां क्या हो सकता है। लेकिन अन्विता की आंखों की जिद देखकर आखिरकार वह भी मान गया। उसका कैमरा वैसे भी उस तस्वीर की तलाश में था जो अब तक किसी ने दुनिया को नहीं दिखाई थी। गांव से हवेली तक जाने वाला रास्ता सुनसान और वीरान था। दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो रास्ता रोकना चाह रही हो। आसमान धुंधला था। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने काली चादर तानकर सूरज को छिपा दिया हो। जितना वे हवेली के करीब आते, वातावरण उतना ही भारी होता चला गया। हवा में सीलन थी, जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा दशकों बाद खोला गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आखिरकार वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारकर तोड़ा हो। दीवारों पर मोटी काई चिपकी थी। टूटी खिड़कियों से कौए उड़ते और बैठते जैसे वहां कुछ उनका ही इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि दरवाजे के भीतर से एक धीमी हंसी गूंज रही थी। हंसी औरत की थी, मधुर भी थी, लेकिन उसमें अजीब सा कालापन था,
जैसे वह हंसी हड्डियों को चीरकर आत्मा तक पहुंच रही हो। ठीक उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने उन्हें हवेली के सामने देखा और घबरा कर रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, इस दरवाजे के भीतर मत जाना, उसे मत जगाना, वरना तुम्हारा प्रेम तुम्हें खा जाएगा। उसकी आंखों में सदियों पुराने जख्मों की छाया थी। सागर ने कैमरा उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। हम सिर्फ रिसर्च और तस्वीरें लेने आए हैं। लेकिन बूढ़ा अचानक चीख पड़ा, रिसर्च तस्वीरें, यहां से सिर्फ मौत मिलती है और कुछ नहीं। उसकी आवाज गूंजकर वातावरण को और भी भारी बना गई। अन्विता का दिल थोड़ी देर के लिए सहम गया। उसने सागर का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन फिर उसके भीतर का जिज्ञासु मन जाग उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर हमें सच पाना है तो हमें भीतर जाना ही होगा। सागर ने उसकी आंखों में झांक कर हामी भरी। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर से धूल का बादल निकला और सीलन की गंध ने उनका गला भर दिया। टॉर्च की रोशनी जब हवेली के अंदर फैली तो वहां का दृश्य और भी भयावह था। टूटी मूर्तियां जमीन पर बिखरी थीं। दीवारों पर लाल धब्बे फैले थे जो पुराने खून जैसे लग रहे थे, और फिर सन्नाटे के बीच उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। सागर ने कैमरा उठाया और हवेली के टूटे हुए दरवाजे और सीलन भरे गलियारों की तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सी धुंधली छाया आ जाती, मानो कोई अदृश्य परछाई उनके बीच खड़ी हो और कैमरे के लेंस के सामने से गुजर रही हो। उसने कैमरे की स्क्रीन पर झूम करके देखा। हर फ्रेम में वही धुंधला धब्बा, जैसे धुएं में लिपटी कोई आकृति। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली के भीतर ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर सांस की आवाज गूंजती थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी गूंज बह रही थी, जैसे कोई फुसफुसाहटें कर रहा हो, जैसे किसी पुराने मंत्र के टूटे टुकड़े हवा में तैर रहे हों। अचानक दूर से वीणा की धुन गूंजी। सुर इतने मधुर थे कि दिल पिघल जाए, लेकिन उस मधुरता में भी एक भय था, एक चुभन। सुर धीरे धीरे पास आने लगे। अन्विता और सागर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई। धुन के साथ ही हवेली के बीचों बीच धुंध गहराने लगी। पहले वह सिर्फ एक परत थी, फिर धीरे धीरे उसने आकार लेना शुरू किया। कुछ ही पलों में वहां एक औरत खड़ी थी। लंबी काया, गहरी काली आंखें, हाथों में वीणा। उसकी आंखें सम्मोहक थीं। उसकी मुस्कान में अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह किसी के भी दिल को अपने वश में कर सकती हो। वह थी ध्वनि रंजनी 7 यक्षिणियों में से एक। उसकी वीणा की हर तान सागर के दिल में उतरती गई। उसका चेहरा पहले स्वप्न जैसा सुंदर, उसकी आंखों में एक खिंचाव, उसकी आवाज बिना बोले ही किसी को अपने पास बुला लेने वाली। सागर का दिल कह रहा था कि वह उसके पास जाए, उसे छू ले। उसकी सुंदरता और वीणा की धुन ने उसे जैसे बांध लिया था। उसके कदम अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगे। अन्विता ने यह देखा और डर से कांप उठी। उसने सागर को पुकारा, सागर होश में आओ, ये इंसान नहीं है। लेकिन सागर उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा खाली था, जैसे वह किसी नींद में चल रहा हो। तभी ध्वनि रंजनी का चेहरा बदलने लगा। पहले वह और भी आकर्षक लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसके होंठ काले पड़ गए। चेहरा राक्षसी रूप में बदल गया। उसकी वीणा की मधुर धुन अचानक चित्कार में बदल गई। सागर के कदम रुक गए। उसकी आंखों में अब डर उतर आया। वह जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आया। अन्विता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींचा। यह मौत है सागर, इसके जाल में मत फंसो। सागर ने हाँफते हुए गहरी सांस ली। ध्वनि रंजनी ने एक डरावनी हंसी छोड़ी, जिससे पूरी हवेली हिल उठी। फिर वह धुएं में बदलकर अदृश्य हो गई। दोनों वहीं खड़े थरथरा रहे थे। सागर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में अब भी भ्रम था। उसने अन्विता की ओर देखा। यह असली था या सपना? अन्विता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ना सपना ना इंसान, यह हवेली का श्राप है। यक्षिणियां असली हैं। हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी। दीवारें जैसे उनके कानों में फुसफुसा रही थीं और हर कोने से परछाइयां झांक रही थीं। लेकिन इसके बावजूद अन्विता के दिल में एक अजीब सा आकर्षण था। उसे लग रहा था कि हवेली की गहराई में कोई बड़ा राज छुपा है और अब वह पीछे नहीं हट सकती। सागर कांपती आवाज में बोला, अन्विता,
मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अन्विता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन यही तो हमें जानना है, यही हमारी किस्मत है। इस बीच हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। लकड़ी के पल्ले अब ऐसे बंद थे मानो किसी ने उन्हें सील कर दिया हो। हवेली की पहली रात उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। ध्वनिरंजनी यक्षिणी का सामना करने के बाद अन्विता और सागर दोनों के मन में भय और जिज्ञासा एक साथ जाग चुके थे। डर था कि वे किसी अदृश्य ताकत से खेल रहे हैं और जिज्ञासा थी कि इस हवेली के भीतर आखिर छुपा क्या है। वे आगे बढ़े। गलियारा अंधेरा और संकरा होता चला गया। दीवारों से सीलन टपक रही थी। हर कदम पर उनके जूते धूल में घिसटते और एक हल्की सी आवाज पैदा करते। उस आवाज में भी उन्हें लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। बीचों बीच एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और उस पर धूल से ढकी कई किताबें और पांडुलिपियां रखी थीं। अन्विता ने धीरे धीरे उन किताबों को उठाना शुरू किया। पन्ने इतने पुराने थे कि उंगलियों से छूते ही टूटने का डर था। उन पन्नों पर तांत्रिक मंत्र लिखे थे, लाल स्याही में। तभी उसे एक मोटी डायरी दिखी। उसके ऊपर लिखा था, कौशलंत की साधना। अन्विता की आंखें चमक उठीं। यह वही तांत्रिक है जिसका नाम मैंने पुरानी पांडुलिपियों में पढ़ा था। उसने डायरी खोली तो पहला पन्ना ही खून से सना था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 7 कक्ष, 7 यक्षिणियां, 7 श्राप। जो प्रेम करेगा वही मरेगा। सागर ने डायरी उसके हाथ से लेकर पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक यक्षिणी का नाम और उसकी शक्ति लिखी थी। पहला नाम था मोहिनी। लिखा था कि उसका कक्ष हवेली के उत्तरी हिस्से में है। मोहिनी प्रेम और वासना की रक्षक है। जो उसके कक्ष में प्रवेश करता है वह या तो उसकी सुंदरता में खो जाता है या उसकी राक्षसी भूख का शिकार हो जाता है। अन्विता की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा जुनून। उसने सागर की ओर देखते हुए कहा, सागर, यह वही है जिसका मैं इतने सालों से शोध कर रही थी। यह मेरी रिसर्च का सबसे बड़ा सच है। हमें इसे देखना होगा, हमें रहना ही होगा। सागर ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ रहा था कि अन्विता अब पीछे नहीं हटने वाली। डायरी में बने नक्शे के सहारे वे हवेली के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े। गलियारे अंधेरे और संकरे थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे किसी की नजर उनका पीछा कर रही हो। हवा और भारी होती जा रही थी और दीवारों पर उनकी टॉर्च की रोशनी कांपती परछाइयां बना रही थी, जो कभी कभी उन्हें देखकर मुस्कुराती सी लगती। हवा और ठंडी होती जा रही थी। गलियारे का हर मोड़ उनकी हड्डियों तक सिहरन उतार रहा था। अंततः वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर औरतों की आकृतियां उकेरी गई थीं। कोई नाच रही थी, कोई वीणा बजा रही थी, कोई किसी पुरुष को अपने वश में कर रही थी। लकड़ी पर समय की मार थी, फिर भी उन आकृतियों की आंखें जैसे जिंदा थीं। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दीवारों पर टंगे पुराने दीपक अचानक अपने आप जल उठे। लौ की परछाइयां दीवारों पर झिलमिलाई और ऐसा लगा जैसे पूरा कक्ष उनका इंतजार कर रहा हो। सागर और अन्विता ने दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। कमरे की दीवारों पर रंगीन चित्र बने थे। खूबसूरत औरतें, किसी के हाथ में वीणा, कोई कमर लचकाकर नृत्य कर रही थी, कोई किसी पुरुष की आंखों में झांक रही थी। चित्र इतने जीवंत थे मानो किसी भी क्षण वे दीवार से बाहर निकल आएंगे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था, इतना साफ कि उसमें उनका प्रतिबिंब धड़कते दिलों के साथ कांपता नजर आया। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मीठी पर इतनी मद्दोश कर देने वाली कि मन पर काबू रखना मुश्किल हो। वे जैसे ही भीतर बढ़े, दीवारों पर बने चित्र हल्के हल्के हिलने लगे। उनमें से एक औरत की आंखें अचानक चमक उठी। पलक झपकते ही उसका चित्र दीवार से अलग होने लगा। रंग से मांस और अस्थि का आकार बनने लगा। वह थी मोहिनी यक्षिणी। उसकी काया अनुपम थी, आंखों में सम्मोहन था और होठों पर धीमी रहस्यमयी मुस्कान। वह सीधे सागर की ओर बढ़ी। उसकी आंखें सागर की आंखों में डूब गईं। सागर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर हलचल होने लगी। मोहिनी ने उसके गाल को हल्के से छुआ और उसकी नसों में बिजली सी दौड़ गई। उसके कदम उसके वश में चले गए। अन्विता यह सब देख रही थी। उसके भीतर अजीब सा डर और ईर्ष्या दोनों पैदा हुए।
मोहिनी के स्पर्श से सागर कांप रहा था और उसकी आंखों में वही सम्मोहन चमक रहा था। मोहिनी ने सागर को अपने आलिंगन में लेना चाहा। उसके होंठ सागर के होंठों के करीब आ गए। कमरे का वातावरण सांस रोक देने जैसा हो गया। अन्विता ने चीख कर पुकारा, सागर, ये असली नहीं है, ये मौत है। लेकिन सागर उसे सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ मोहिनी थी। अचानक मोहिनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। होंठ नीले पड़ गए। उसका सुंदर चेहरा विकृत होकर राक्षसी रूप ले बैठा। उसके दांत लंबे और धारदार हो गए। उसने सागर को जोर से पकड़ लिया। दीवारों पर बने चित्र भी बदल गए। औरतें अब खून से लथपथ थीं। दीवारें खुद खून रो रही थीं। लाल बूंदें नीचे गिर रही थीं और फर्श पर अजीब मंत्रों का आकार बना रही थी। अन्विता का दिल डर से फटने को था, लेकिन उसने सारा साहस बटोरा। उसने पास रखा एक जलता दीपक उठाया और मोहिनी की ओर फेंक दिया। लौ उसके चेहरे पर लगी और वह दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा पिघलकर धुएं में बदल गया। वह सागर को छोड़कर कमरे के कोने में अदृश्य हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, यह तो बस शुरुआत है, तुम्हारा प्रेम मेरा भोज बनेगा। अन्विता ने सागर को कसकर थाम लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में भय था। उसने अन्विता के हाथ को पकड़ लिया, जैसे वही उसकी आखिरी आस हो। अन्विता के मन में भय के साथ एक और भावना उठ रही थी, ईर्ष्या। उसने मोहिनी की आंखों में साफ देखा था कि वह सागर को चाहती है। अब उनके प्रेम के बीच सिर्फ समाज की दीवारें नहीं थीं, बल्कि 7 श्रापित यक्षिणी भी खड़ी थी। अन्विता ने धीरे धीरे सागर का हाथ थामकर कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। यह सिर्फ रिसर्च नहीं है, यह हमारी जिंदगी है। 7 कमरे, 7 यक्षिणियां, और सच तक पहुंचने के लिए हमें हर कक्ष का सामना करना होगा। हवा में अब भी मोहिनी की हंसी गूंज रही थी। वह हंसी चेतावनी थी कि यह हवेली अब उन्हें कभी आजाद नहीं करेगी। हवेली का अंधेरा उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। पहली रात से ही अन्विता और सागर समझ चुके थे कि यह जगह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित दानव है। हर सांस के साथ वह उनकी ताकत चूस रही थी। अन्विता बार बार कहती, सागर, यह हवेली हमें परख रही है। हर रात नए खेल, नई यातनाएं, यही इसकी सच्चाई है। रात होते ही हवेली की दीवारें बदल जाती, गलियारे कहीं और खुल जाते। हवा में अजीब सी खनक गूंजती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कानों में फुसफुसा रही हो, तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम टूट जाओगे। दूसरी रात चांद पूरा आसमान पर खिला था। हवेली का वातावरण और भी विचित्र हो गया। खिड़कियों से आती चांदनी एक विशेष कक्ष को रोशन कर रही थी। वे जैसे ही उस कमरे के सामने पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य सांस रोक लेने वाला था। पूरा कक्ष दूधिया चांदनी में नहाया हुआ था। फर्श सफेद संगमरमर का था और दीवारों पर चांद की आकृतियां बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक स्त्री खड़ी थी। उसकी काया लंबी, चेहरा चमकदार और आंखों में चांदनी सी नमी थी। वह थी चंद्रमालिनी यक्षिणी। चंद्रमालिनी धीरे धीरे नृत्य करने लगी। उसका नृत्य इतना मोहक था कि आंखें हटाना असंभव था। उसके हर कदम के साथ फर्श पर चांदनी बिखरती जाती और फिर वही चांदनी धीरे धीरे रक्त रंजित लाशों का आकार लेने लगती। सागर ने भयभीत होकर फुसफुसाया, अन्विता, यह नृत्य हमें निगल लेगा। और अन्विता ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली, क्योंकि दोनों जानते थे यह तो बस दूसरी परीक्षा की शुरुआत थी। सागर की आंखें फटी रह गईं। वह पहले मंत्रमुग्ध हुआ। चंद्रमालिनी का नृत्य उसके भीतर गहरे उतर रहा था। उसकी देह से निकलती आभा उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह नृत्य किसी प्रेमिका का आलिंगन लगता था, किसी वासना का निमंत्रण। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। हर कदम के साथ फर्श पर लाशें उभर रही थीं, कभी किसी महिला की, कभी किसी पुरुष की। उनके चेहरे विकृत थे, दर्द से भरे हुए, आंखें फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने आखिरी पल में कोई असहनीय पीड़ा देखी हो। सागर के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। उसका दिल चंद्रमा लेने की सुंदरता की ओर भाग रहा था। उसकी आंखें उसे छू लेना चाहती थीं, पर उसका दिमाग उन लाशों को देखकर कांप रहा था। पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। अन्विता यह सब देख रही थी। उसके दिल पर जैसे किसी ने शिकंजा कस दिया हो। उसने महसूस किया कि हवेली उनके प्रेम की परीक्षा ले रही है। चंद्रमालिनी धीरे धीरे सागर के करीब आई। उसकी आंखें सीधी सागर की आंखों में ढंसी।
उसकी आवाज गूंजी, मधुर और सम्मोहक। क्या तुम सच में उसी के हो, या तुम्हारा दिल सिर्फ वासना से भरा है? सागर का होश उड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। वह झुकने लगा। उसके होंठ चंद्रमालिनी की मुस्कान को छूने वाले थे। तभी अन्विता ने दिल की गहराई से चीख मारी। उसकी आवाज कक्ष की दीवारों से टकराई और गूंजती रही। सागर, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए है, उसके लिए नहीं। सागर चौंक गया। उसकी आंखें झपकीं, जैसे किसी नींद से जाग गया हो। उसने देखा कि चंद्रमालिनी की मुस्कान अब विकराल हंसी में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चमकदार चेहरा काले धुएं में बदल गया। कमरे की दीवारें अब चांदनी से नहीं बल्कि काले धब्बों से ढक गईं। अर्श पर जो लाशें थीं वे सड़ने लगीं। उनकी दुर्गंध हवा में भर गई। चंद्रमालिनी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक कमरे में ठंडी आंधी चलने लगी। पर्दे फटकर उड़ने लगे। दीपक बुझ गए। अन्विता और सागर ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी छत से एक बड़ा पत्थर गिरा और उनके पास रखी एक पांडुलिपि खुल गई। उसके पन्नों पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, यदि सच्चे प्रेमी 7 रातें इस हवेली में गुजार लें तो श्राप टूट सकता है, किंतु इसकी कीमत होगी। दोनों ने पन्ने पर लिखे शब्द पढ़े। उनकी आंखें मिलीं। यह आशा की एक किरण थी। श्राप टूट सकता था, लेकिन कीमत शब्द उनके दिलों में गहरी चोट कर गया। कीमत क्या होगी? किसकी जान जाएगी? क्या उनमें से एक को मरना होगा? यह रहस्य सबसे बड़ा भय बन गया। अन्विता ने गहरी सांस ली और कहा, सागर, यह हवेली हमें परख रही है। यह देखना चाहती है कि हमारा प्रेम सच्चा है या सिर्फ आकर्षण। चंद्रमालिनी ने तुम्हें लुभाया, मोहिनी ने तुम्हें छूना चाहा, हर यक्षिणी हमें तोड़ना चाहती है। सवाल यह है कि हम टूटेंगे या साथ रहेंगे। सागर ने उसके कांपते हाथों को थामा। उसकी आवाज डगमगा रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। अगर हमें मरना भी पड़े तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे 7 रातें हो या 7 जन्म। पर उसके स्वर के पीछे एक अजीब सी घबराहट छुपी थी। अन्विता ने महसूस किया कि हवेली उनके दिलों के सबसे गहरे डर को खींच रही है। उस रात उन्होंने हवेली के एक अंधेरे कोने में शरण ली। बाहर हवाओं की गूंज थी। दूर कहीं चंद्रमालिनी की हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। अन्विता सो नहीं पा रही थी। उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या सागर हर परीक्षा में उसके साथ रहेगा, या किसी रात मोहिनी या चंद्रमालिनी उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेंगी? उसके दिल में प्रेम और भय का युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई, लेकिन हवेली ने साफ कर दिया था कि यह प्रेम सिर्फ गुलाबों और सपनों का नहीं होगा। यह मौत और श्राप की आंधियों का सामना करेगा। 7 रातों का सफर अभी शुरू ही हुआ था और अन्विता समझ चुकी थी कि यह हवेली उनकी आत्मा तक को निचोड़ लेगी। तीसरी और चौथी रात तक वे कई भयावह घटनाओं से गुजरे। कभी दीवारों से निकलती परछाइयां, कभी सीढ़ियों पर चलते अदृश्य कदम, कभी कानों में किसी अनजान स्त्री की धीमी फुसफुसाहट। लेकिन 5वीं रात अब तक की सबसे भयानक साबित होने वाली थी। उस रात हवेली की गलियों में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। चारों ओर घना अंधकार था। दीपक की लौ से उठता धुआं ऊपर घूमने लगा और धीरे धीरे एक चेहरा आकार लेने लगा। धुएं का आकार स्त्री का रूप लेने लगा। कुछ ही पलों में सामने खड़ी थी कालिका यक्षिणी। उसका चेहरा रहस्यमय था। उसकी आंखों में अंगारों जैसी लाली जल रही थी और होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके आते ही हवेली की दीवारें कराने लगीं, जैसे उन्हें किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। हवा में गंध फैल गई, खून और जले हुए चंदन की। सागर उसकी ओर देखता रह गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। कालिका ने धीमे स्वर में कहा, सागर, आज तू मेरे साथ एक अनुष्ठान करेगा। यह अनुष्ठान तुझे अमर बना देगा, तेरे प्रेम को अनंत बना देगा। पर इसकी शर्त है कि तू अपने शरीर और आत्मा को मुझे समर्पित करे। उसकी आवाज में इतनी गहरी कामुकता थी कि सागर के होश उड़ने लगे। हवेली का वह कक्ष अचानक अजीब से रंग में डूब गया। दीवारों पर लाल छाया नाचने लगी, मानो अंधेरे ने खुद को रूप देकर उनके चारों ओर जाल बुन लिया हो। कालिका ने अपनी हथेली हवा में उठाई और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अगले ही पल फर्श पर रक्त से बना एक त्रिकोण उभर आया। रक्त ताजा लग रहा था, जैसे किसी की बलि अभी अभी चढ़ाई गई हो। उसकी गंध हवा में फैल गई और सागर का दिल अनजाने ही उसकी ओर खींचने लगा।
वह त्रिकोण सागर के पैरों को अपने भीतर खींचने लगा। उसके कदम अनायास ही आगे बढ़ गए। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन अब उसका नहीं रहा। कालिका की आंखों में अंगारे जल रहे थे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी सांसों की गर्मी सागर के चेहरे को छू रही थी। उसका स्पर्श, उसकी महक, सब कुछ सागर को जकड़ रहा था। यह किसी साधारण अनुष्ठान की तरह नहीं था, यह एक एरोटिक रिचुअल था। कालिका ने उसके कंधों पर हाथ रखे और कानों में फुसफुसाई, बस एक क्षण और तू मेरा होगा। सागर की पलकें भारी हो गईं। उसका शरीर जैसे नशे में डूब रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसकी आंखों में केवल कालिका थी। अन्विता ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके भीतर भय और गुस्से की आग एक साथ जल उठी। वह जान गई कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सागर हमेशा के लिए कालिका का कैदी बन जाएगा। उसने कांपते हाथों से पांडुलिपि उठाई। पन्ने हवा में फड़फड़ाए और अचानक उसके सामने वही मंत्र उभर आया जो कालिका के अनुष्ठान को रोक सकता था। अन्विता ने अपनी उंगली दांतों से काटी और रक्त से पन्ने पर बने मंत्र को पूरा किया। अचानक हवा का रुख बदल गया। दीपक बुझने लगे। कालिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें और लाल हो गईं। तू मुझे चुनौती दे रही है। उसकी गरजती आवाज हवेली की दीवारों को हिला गई। अन्विता ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसने सागर का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे त्रिकोण से बाहर खींचा। कालिका क्रोध से चीख पड़ी। अगले ही पल उसने अपनी हथेली से एक आग का गोला निकाला और अन्विता के सीने पर फेंक मारा। आग की लपटें उसके शरीर से टकराई। अन्विता जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होठों से खून बहने लगा। अन्विता सागर की चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसने उसे उठाकर अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कालिका की ओर देखकर चिल्लाया, तूने उसे चोट पहुंचाई, उसे छोड़ दे। लेकिन कालिका की हंसी हवेली के हर कोने में गूंज उठी। कमजोर इंसान, तूने मुझे ठुकराया, अब इसका परिणाम तू और यह दोनों भुगतोगे। इतना कहकर वह काले धुएं में बदल गई और अदृश्य हो गई। सागर ने अन्विता को सीने से लगाया। उसकी सांसें तेज थीं। कांपते होठों से उसने कहा, सागर, मुझे बचाने की कोशिश मत करना। हवेली का श्राप हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसके शब्दों ने सागर को अपराध बोध में डुबो दिया। उसे लगा कि उसकी कमजोरी ही अन्विता की इस हालत की वजह है। अगर वह कालिका की ओर न झुकता तो अन्विता को यह चोट कभी न लगती। उसकी आंखों में गहरा पछतावा और आत्मग्लानि थी। उस रात वे हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो तहखाने की ओर जाता था। वह दरवाजा सदियों से बंद था। लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वह कराहते हुए खुल गया। नीचे जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। नीचे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी ने जो दिखाया उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। तहखाने में 7 मूर्तियां खड़ी थीं, 7 यक्षिणियों की। उनकी मूर्तियां रक्त से सनी हुई थीं, मानो किसी ने अभी अभी बलि चढ़ाई हो। उनकी आंखें जीवित सी चमक रही थीं, जैसे अभी अभी पलक झपक लेंगी। अन्विता कांप उठी। उसका स्वर टूटा। यह सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, यह उनके शरीर हैं। इन्हें तंत्र से कैद किया गया है और जब भी रात आती है यह जीवित हो उठती हैं। सागर के हाथ कांपने लगे। टॉर्च उसकी पकड़ से फिसलने को थी। तभी उनकी नजर तहखाने की दीवार पर उकेरी गई लिखावट पर पड़ी। उसमें लिखा था, यह हवेली तब तक श्रापित रहेगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेम की बलि ना दे। श्राप टूट सकता है, किंतु इसके लिए एक प्रेमी का रक्त चढ़ाना होगा। दोनों के दिलों पर मानो किसी ने हथौड़ा मारा हो। अब राज साफ था। श्राप तोड़ा जा सकता था, लेकिन कीमत थी बलिदान। अन्विता की आंखों में आंसू भर आए। उसने सागर की ओर देखा। उसके भीतर डर, दर्द और प्रेम का मिश्रण था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यही सच है तो मैं ही वह बलिदान बनूंगी। मैं चाहती हूं कि तू जिंदा रहे। सागर ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं अन्विता, अगर बलिदान देना है तो मैं दूंगा। मैं तुझे खो नहीं सकता। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। हवेली की दीवारों में फिर वही हंसी गूंज उठी। यक्षिणी उनका दर्द देखकर मानो आनंद ले रही थी। उस रात सागर और अन्विता ने महसूस किया कि उनकी कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि एक ऐसी कसौटी की है जहां हर सांस, हर स्पर्श और हर वादा मौत से टकरा रहा है।
हवेली के हर कोने से अदृश्य आवाजें फुसफुसा रही थीं। 7 रातें, एक बलिदान, और फिर होगा फैसला कि प्रेम सच्चा है या अधूरा। हवेली की दीवारें पहले ही अनगिनत रहस्यों से भरी थीं, लेकिन जब उन्होंने छठा कक्ष खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के खुलते ही दीवारों से तरल खून बहने लगा। ऐसा लगा मानो हवेली की नसें यहीं आकर फट गई हों। लाल तरल मोटे मोटे कतरे बनकर नीचे टपक रहा था। पूरे कमरे की हवा में लोहे जैसी गंध भर गई। टॉर्च की हल्की रोशनी उस खून को और भयावह बना रही थी। हर कोना सिहरन से भर गया। दोनों को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो, उनकी हर सांस गिन रही हो। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होती गई। सन्नाटे में सबसे पहले कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी, नरम मगर जहरीली। उस आहट ने दोनों की सांसें रोक दी और फिर अंधेरे से आकार लेकर सामने आई रक्तिका। वह लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके रेशमी बाल कंधों पर बिखरे थे। उसके होंठ लाल थे, इतने गहरे लाल कि लगता था जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर उठी हो। उसकी आंखों में खून की चमक थी, पर चेहरा इतना मोहक कि देखते ही सागर की सांस अटक गई। रक्तिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल में कामुकता थी। उसकी देह से उठती गंध पूरे कमरे को भर रही थी। सागर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह खतरा है, पर उसकी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। रक्तिका ने मधुर स्वर में कहा, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा मैंने सदियों से की है। तेरे होठों में वह जीवन है जिसे मैं चाहती हूं। उसके शब्द जादू की तरह सागर के कानों में उतर गए। उसे लगा उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वह खुद ब खुद उसकी ओर झुकने लगा। रक्तिका ने उसका चेहरा अपनी ठंडी हथेलियों में थाम लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, पर उसकी उंगलियों में एक अजीब कंपन थी, जैसे कोई नशा उसमें भर रही हो। उसने सागर को अपने करीब खींचा और उसके होठों को चूम लिया। पहले वह चुंबन इतना मोहक था कि सागर की रूह तक कांप गई। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रक्तिका का मुंह अचानक खून की नाली में बदल गया। उसके होंठ जहरीली धाराओं की तरह खून उगलने लगे। वह खून सागर के मुंह में उतरने लगा। सागर का शरीर पत्थर का हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में भय भर गया। अन्विता यह दृश्य देखकर चीख उठी। उसने पांडुलिपि खोली और मंत्र पढ़ने लगी। उसके शब्द हवेली की दीवारों में गूंज उठे। रक्तिका ने गुर्राते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। अन्विता ने कांपते हुए अपनी कलाई पर खून से मंत्र का चिन्ह बनाया। उसकी कलाई गहराई से कट गई। खून फर्श पर टपकने लगा। उस खून की बूंदों को देखते ही रक्तिका पागल हो उठी। उसने सागर को छोड़ दिया और अन्विता की ओर झपटी, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह दर्द से चीख पड़ी। कमरा हाहाकार से गूंज उठा। रक्तिका ने अन्विता की ओर देखते हुए दहाड़ा, तुम्हारा प्रेम अब खून से सींचा जाएगा जब तक तुम्हारा लहू इन दीवारों को नहीं भिगोएगा। तुम्हारी आत्माएं मेरी रहेंगी। उसकी आवाज हवेली की दरारों तक गूंज उठी। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह एक नया श्राप था। सागर ने अन्विता को थाम लिया। उसकी कलाई से खून बह रहा था। वह दर्द से कांप रही थी। सागर ने कांपती आवाज में कहा, अन्वथा पिता, अब मैं समझ रहा हूं, यह यक्षिणियां हमारे प्रेम की परीक्षा नहीं ले रही। यह हमें अपने खेल का हिस्सा बना रही है। हर एक हमें चाहती है, पर उनका चाहना सिर्फ वासना और रक्त है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि हवेली की हर यक्षिणी उससे कुछ चाहती है। उसकी आत्मा, उसका प्रेम, उसका खून। अन्विता ने कांपते स्वर में कहा, सागर, हमें यहां से निकलना होगा। हर रात हवेली हमें और गहराई में खींच रही है। अगर हम ऐसे ही फंसते गए तो एक दिन हम सचमुच इनके हो जाएंगे। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। रक्तिका अब भी कमरे में खड़ी थी। उसकी हंसी ने हवा को चीर दिया। वह हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे की छड़ें खुरचकर कानों में घुसा दी हो। उसने हाथ उठाए और बोली, याद रखना, तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो खून ही इसकी गवाही देगा, वरना तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। अगले ही पल वह दीवारों में समा गई। दीवारों से बहता खून धीरे धीरे सूख गया, पर उसकी गंध अब भी हवा में बनी रही। सागर और अन्विता दोनों ने एक साथ महसूस किया कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह जीवित है। यह हर रात उन्हें तोड़ रही है।
हर कक्ष उनकी आत्मा का एक हिस्सा निगल रहा है। सागर ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर अन्विता की कलाई बांधी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। अन्विता ने कमजोर मुस्कान दी। उसकी सांसें भारी थीं। वह बोली, अगर हमें जीना है तो हमें इस हवेली के खेल को समझना होगा। अभी सिर्फ छठी रात है, आखिरी 2 बाकी हैं। कमरे की हवा अब भी भारी थी। दीवारें फुसफुसा रही थीं। तुम बच नहीं सकते। प्रेम और खून एक हो जाएंगे। सागर और अन्विता जानते थे कि खेल अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। 7 रातें, 7 कक्ष, 7 यक्षिणियां, और हर कदम पर सिर्फ एक सवाल उनका पीछा कर रहा था। क्या उनका प्रेम सचमुच इतना सच्चा है कि मौत को भी हरा सके? क्या उनका प्रेम सचमुच इस खून की परीक्षा झेल पाएगा, या हवेली उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी? यही सवाल सागर और अन्विता की हर सांस में गूंज रहा था। 7वां कक्ष बाकी सभी कमरों से बिल्कुल अलग था। भारी पत्थर का दरवाजा जैसे ही चरमराता हुआ खुला, सामने का दृश्य देख दोनों के कदम ठिठक गए। यह जगह किसी प्राचीन श्मशान भूमि जैसी थी। चारों ओर अधजली चिताओं के ढेर बिखरे थे, जिनसे राख हवा में उड़कर उनके चेहरे और बालों से चिपकने लगी। गंध इतनी भारी और दमघोटों थी कि सांस लेना भी कठिन हो गया। उनके पैरों के नीचे राख चरमराने लगी। हर कदम मानो किसी की हड्डी पर रखा हो। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, टूटी फूटी कराहती हुई आवाजें, जैसे मर चुके लोग अब भी अपने अधूरे दर्द सुनाना चाहते हों। कमरे के बीचों बीच एक विशाल चिता अंजलि पड़ी थी। उसकी लपटें काली और सुर्ख धुएं के साथ ऊपर उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी आत्मा का अधूरा संस्कार अब तक जल रहा हो। अचानक जमीन हिलने लगी। राख का ढेर फटकर अलग हुआ और उसमें से एक स्त्री का आकार बनने लगा। उसकी देह मिट्टी और राख से बनी थी। बाल राख से लथपथ थे। आंखों में जलते अंगारे चमक रहे थे। चेहरे की कठोरता देखकर दिल कांप उठा। यही थी वसुंधरा, श्मशान की यक्षिणी, मृत्यु और धरती की रक्षक। वह आगे बढ़ी। हर कदम पर जमीन से हड्डियों की चरमराहट सुनाई देने लगी। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर उसमें ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम्हें 7वां सत्य देखना होगा। यह सत्य मृत्यु की गोद में ही मिलेगा। उसके शब्दों के साथ ही राख का समुद्र जैसे फट पड़ा। हड्डियां जमीन से बाहर निकलने लगीं। हजारों हड्डियां एक साथ उठीं और सागर और अन्विता पर टूट पड़ी। कभी किसी कंकाल की हड्डी अन्विता की बांह पकड़ लेती, तो कभी किसी खोपड़ी के डांट सागर के पैरों में ढसने लगते। वे दोनों पीछे हटते गए। उनकी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कनें कानों में हथौड़े की तरह बजने लगीं। तभी वसुंधरा अचानक सागर के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसी क्षण सागर की आंखों के सामने सब बदल गया। उसे दिखा कि वह अन्विता के साथ नहीं है। उसके सामने अब सिर्फ वसुंधरा है। उसका चेहरा अब कोमल, मोहक और स्त्रियोचित कामुकता से भरा हुआ था। उसका स्पर्श आग और नशे की तरह उसकी नसों में फैलने लगा। सागर की आंखों में दृश्य बदल गए। उसने खुद को वसुंधरा के साथ देखा, जहां अन्विता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका दिल और दिमाग टूटने लगे। होठ अनजाने ही वसुंधरा की ओर खींच गए। उसकी सांसें भारी हो गईं। अन्विता ने यह सब देखा और दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह मंत्र पढ़ने लगी, मगर तभी राख का एक विशाल ढेर उठा और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी चीख दब गई। उसका शरीर राख में समाने लगा। वह धरती में ढंस रही थी। हाथ पांव थरथरा रहे थे। उसकी सांसें रुक रही थीं। सागर का मोह उसी पल टूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ अन्विता बची। वह पागलों की तरह चिल्लाया। अन्विता और बिना सोचे राख के ढेर में कूद पड़ा। राख उसके चेहरे, उसके फेफड़ों, उसकी आंखों तक में भर गई। उसकी सांस घुटने लगी, आंखें जलने लगीं, मगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अन्विता का हाथ पकड़ लिया। वह उसे खींचते हुए राख से बाहर ले आया। उसका अपना शरीर राख में गहराई तक ढस चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को मृत्यु की गोद में झोंक चुका था, सिर्फ अन्विता को बचाने के लिए। अन्विता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, सागर तू क्यों? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं। सागर ने उसकी बात काट दी। उसका चेहरा राख से ढका था। आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं, लेकिन उसकी आवाज अडिग थी। तुझे खोने से अच्छा है कि मैं मिट जाऊं।
मेरा जीवन तुझ में है। अन्विता, उसके शब्द पूरे कक्ष में गूंजे। राख की दीवारें हिलने लगीं। अंजलि चिता की लपटें कांप उठीं। वसुंधरा ने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आवाज अब गहरी मगर नरम थी। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुमने वासना नहीं चुनी, बलिदान को गले लगाया। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। पर याद रखो, श्राप का अंत बलिदान में ही है। तुम्हें चुनना होगा, प्रेम जीवित रहेगा या एक प्राण। उसके शब्द सुनकर दोनों की रूह कांप गई। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब यह सिर्फ हवेली की परीक्षा नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कमरा शांत हो गया। राख की गंध अब भी हवा में थी, मगर उसमें वसुंधरा के शब्द गूंज रहे थे। बलिदान ही मुक्ति है, रक्त ही सत्य है। प्रेम तभी अमर होगा जब मृत्यु को स्वीकारोगे। अन्विता ने सागर का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर और प्रेम दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर हमें अपने प्रेम को बचाना है तो हमें सच का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं। सागर ने उसे गले लगा लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। हवेली की 7वीं रात ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां प्रेम और मृत्यु अब एक ही राह पर थे। शशांक कक्ष की राख अब स्थिर हो चुकी थी, पर दोनों जानते थे कि यह स्थिरता केवल एक चेतावनी थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। हवेली ने उनके प्रेम का सच उन्हें दिखा दिया था। यह प्रेम अब जीवन और मृत्यु, सत्य और बलिदान की डोर में बंध चुका था। 7वें कक्ष से बाहर निकलते ही हवेली का स्वरूप बदल गया। गलियारों की ठंडी हवा अब किसी और ही दुनिया का संकेत दे रही थी। जब वे 8वें दरवाजे तक पहुंचे तो दीवारें रहस्यमयी रोशनी से जगमगाने लगीं। वातावरण भयावह नहीं था, बल्कि किसी जादुई स्वप्न लोक जैसा लग रहा था। दरवाजा खुला तो सामने का कक्ष हजारों आईनों से भरा था। ऊंचे ऊंचे शीशे चारों ओर खड़े थे और उनमें उनकी परछाइयां बार बार टूटकर बिखर रही थी। रोशनी आईनों से टकराकर पूरे कमरे में झिलमिला रही थी, जैसे असंख्य तारे अचानक धरती पर उतर आए हों। हवा में अजीब सी मीठी गंध फैली थी, एक ऐसी गंध जिसमें किसी अनकहे आकर्षण की नमी थी। सागर और अन्विता को लगा मानो वे किसी सपने में कदम रख चुके हों, पर इस सपने में एक अजीब डर छिपा था। मोह और भय का मिलाजुला खेल। धीरे धीरे आईनों की चमक और गहरी होने लगी। उनमें से एक आईने पर धुंध जमी और उसमें एक स्त्री का रूप उभर आया। उसका चेहरा ऐसा था कि देखते ही मन थम जाए। त्वचा चांदनी जैसी उजली, आंखें गहरी काली जैसे उनमें कोई अंतहीन सागर छिपा हो, और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम। उसका शरीर पारदर्शी चांदनी की साड़ी में लिपटा था जो हर सांस के साथ लहराता और उसकी मोहकता को और गहरा कर देता। यही थी ज्योत्सना, माया और स्वप्न की यक्षिणी। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है मेरे स्वप्न कक्ष में। यहां सच और सपना दोनों एक ही है। जो तुम चाहोगे वही देखोगे, लेकिन क्या वह सच होगा यह तुम्हें खुद जानना होगा। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि सागर का दिल कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ज्योत्सना ने अपनी हथेली हवा में घुमाई। उसी पल सागर की आंखें भारी होने लगीं। नींद धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगी। अगले ही पल उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह खड़ा पाया। चारों ओर चांदनी फैली थी, फूलों की महक हवा में थी और उसके सामने अन्विता खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें, वही स्पर्श, जैसे कॉलेज के दिनों की यादों में लौट आया हो। उसने सागर का हाथ थामा और फुसफुसाई, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सागर ने उसे गले लगा लिया। उसका दिल गर्माहट से भर गया। यही उसका सच्चा प्रेम था। लेकिन अचानक सब बदल गया। अन्विता की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह वही ज्योत्सना थी। उसका आलिंगन और भी मोहक था। उसकी सांसें सागर के कानों से टकराकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। सागर को समझ ही नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। उसकी आंखों के सामने बार बार दृश्य बदल रहा था, कभी अन्विता, कभी ज्योत्सना। उसका दिमाग पागल होने लगा। असली अन्विता ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा कि सागर किसी और स्त्री की बाहों में है। हवेली सचमुच उनके बीच दीवार खड़ी कर रही थी। उसने कांपते होठों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शब्द दीवारों से गूंजे, मगर जितना वह पढ़ती उतना ही ज्योत्सना का जादू गहराता गया। आईनों में बार बार वही दृश्य झिलमिलाता। सागर किसी और के आलिंगन में है। सागर पागलपन की हद तक पहुंच रहा था।
वह कभी अन्विता को पुकारता, कभी ज्योत्सना की आंखों में डूब जाता। उसकी आत्मा जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी, एक तरफ उसका सच्चा प्रेम और दूसरी तरफ एक अजय वासना। ज्योत्सना उसकी आंखों में झुककर बोली, अगर तू मुझे अपनाएगा तो मैं तुझे इस श्राप से मुक्त कर दूंगी, पर अगर तू मुझे ठुकराएगा तो अन्विता हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगी। उसके शब्द सागर के दिल को चीर गए। उसकी सांसें अटक गईं। अन्विता ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। उसी पल कमरे की दीवारें कांप उठीं। आईनों पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। अचानक सपना टूट गया। दोनों वापस उसी कक्ष में लौट आए। सागर जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसकी सांसें बेकाबू थीं। अन्विता उसके पास भागी। उसने उसे संभाला। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और प्रेम भी। उसने कांपते स्वर में कहा, सागर, तूने मुझे खो दिया था। मैं तेरे सामने थी और फिर भी तूने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सागर हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, नहीं अन्विता, मैं कसम खाता हूं, मैं तुझसे ही प्यार करता हूं। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या सच था और क्या सपना। सब धुंधला था। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से ज्योत्सना की हंसी गूंज उठी। उसकी आवाज कमरे के हर कोने से आई, यही तो मेरा खेल है। जब प्रेम और भ्रम एक जैसे लगे तभी असली परख होती है। अगर तुम्हारा प्रेम भ्रम में भी जीत पाए तभी तुम इस हवेली से निकल सकोगे। कमरा पूरी तरह अंधेरे और दहकती लौं से भर चुका था। सातों यक्षिणी अपने पने भयंकर रूप में खड़ी थीं। मोहिनी की आंखों में पिघला हुआ जादू, चंद्रमालिनी की देह से रिश्ती चांदनी, कालिका की लपटों जैसा क्रोध, रक्तिका के खून से भीगे होंठ, वसुंधरा की राखीली जटाएं, ज्योत्सना का मायावी सौंदर्य और अंत में वह सातवीं जिसकी आंखों में सिर्फ शून्य था। उसके चेहरे पर न सुंदरता थी न विकृति, सिर्फ ऐसा खालीपन कि देखते ही आत्मा कांप जाए। सागर और अन्विता सात कोणीय घेरे में खड़े थे। उनके दिल की धड़कनें अब हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। सातों यक्ष श्रेणियां उन्हें इस तरह घेर कर देख रही थीं जैसे शिकारी अपने आखिरी शिकार पर झपटने से पहले खिलवाड़ कर रहे हो। तभी हवा में धुएं का सैलाब उठा। उस धुएं से धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। लंबी दाढ़ी राख से सना माथा और आंखों में लाल अंगारे, यह वही था। कौशल नंद की आत्मा, उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे हाल में फैल गई। तुम बहुत दूर तक आ गए हो। अब सच छुपा नहीं रह सकता। यह हवेली, यह श्राप, यह यक्षिणी सब मेरे अधूरे प्रेम की देन है। जब मोहिनी ने मुझे छोड़ा था, जब उसका हृदय मुझसे हट गया था, तभी मैंने इस हवेली को बना लिया। मैंने उसे और उसकी सहेलियों को कैद कर लिया ताकि कोई भी प्रेमी सुखी न रह पाए। प्रेम मुझे मिला नहीं तो मैंने उसे श्राप बना दिया। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि दीपकों की लौ तक कांप उठी। अन्विता की आंखों में आंसू थे। उसकी कांपती आवाज फूट पड़ी, तो इस श्राप को तोड़ने का रास्ता क्या है? कौशल नंद की आत्मा ने आंखें उठाई और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, रास्ता वही है जो मैं नहीं कर सका। अपने प्रेम का बलिदान सिर्फ एक प्रेमी जीवित रह सकता है। दूसरे को मरना होगा, तभी यह यक्षिणी मुक्त होंगी, तभी यह हवेली शांत होगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। केवल दीपकों की टिमटिमाहट और दोनों के दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। सागर ने बिना सोचे अन्विता की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उनमें एक अटूट दृढ़ता भी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर यही श्राप तोड़ने का रास्ता है तो मैं तैयार हूं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अन्विता जिंदा रहेगी। उसका जीवन मेरी हर सांस से अधिक कीमती है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल के लिए यक्षिणी भी ठिठक गई। अन्विता चीख उठी, नहीं सागर, ऐसा मत कह। प्रेम में बलिदान नहीं, साथ जीना होता है। अगर तू चला गया तो मेरा जीना भी मौत जैसा होगा। मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। अगर श्राप टूटना है तो हम दोनों साथ रहकर तोड़ेंगे, अलग होकर नहीं। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। उसने सागर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, मानो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। लेकिन तभी हवेली की दीवारें गरज उठीं। सातों यक्षिणियां एक साथ चिल्लाईं। उनकी आंखों से आग बरसने लगी। पूरा हाल हिल गया। मोहिनी ने सागर का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं।
चंद्रमालिनी ने उसके कंधे को जकड़ लिया। सागर का शरीर अकड़ गया। दूसरी ओर रक्तिका और ज्योत्सना ने अन्विता को घसीटना शुरू कर दिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खून से लाल हो गई। दोनों चीखते हुए एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। उनके बीच बस कुछ ही इंच का फासला रह गया था। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छूने ही वाली थीं और तभी कौशल नंद की दहाड़ती हुई हंसी गूंजी। देखा, प्रेम कितना कमजोर है। हवेली ने हजारों प्रेमियों को तोड़ा है, तुम दोनों भी इसका अपवाद नहीं बनोगे। उसकी हंसी के साथ हवेली की छत से राख बरसने लगी। दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी। पूरा हाल अंधेरे में डूब गया। सागर और अन्विता के बीच अब सिर्फ अंधकार था। एक ऐसा अंधकार जो तय करेगा कि उनका प्रेम अमर होगा या हवेली का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए कैद। मैंने भी मोहिनी को ऐसे ही खोया था। कौशल नंद की आत्मा गरजी। उसकी आवाज में दर्द और पागलपन एक साथ गूंज रहे थे। और अब तुम दोनों भी अपने प्रेम को मरते देखोगे। तुम्हारा खून ही इस हवेली की प्यास है। तुम्हारा दर्द ही इन यक्षिणी की मुक्ति है। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सागर ने पूरी ताकत से चीखकर अन्विता को पुकारा, अन्विता, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे मरने दे, यही सही है। लेकिन अन्विता ने आंसुओं से भीगी आवाज में चिल्लाया, नहीं सागर, तू ही मेरी जिंदगी है। अगर तू चला गया तो मैं खुद को मार डालूंगी। प्रेम का मतलब किसी एक की मौत नहीं, बल्कि दोनों की सांसों का मिलना है। हवेली अगर बलिदान चाहती है तो उसे हमारा एक होना देखना होगा, हमारा टूटना नहीं। उनकी बातें सुनकर हवेली और क्रोधित हो गई। दीवारें कांपने लगीं। दो की लौ एक एक करके बुझने लगीं। दरारों से खून बहने लगा। सातों यक्षिणियों ने चीख मारकर अपने पाश और कस दी। सागर और अन्विता की देह दर्द से चीरने लगी। उनकी चीखें हाल की छत तक गूंज रही थीं, लेकिन दोनों की नजरें अब भी एक दूसरे से जुड़ी रहीं। उनकी आंखों में भय से अधिक प्रेम था। उसी क्षण अन्विता को पांडुलिपि की पंक्ति याद आई, यदि सच्चे प्रेमी 7 रातें गुजार लें तो श्राप टूट सकता है, किंतु इसकी कीमत होगी। उसने कांपते होठों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज टूट रही थी। खून से उसका गला सूख चुका था, लेकिन वह रुकी नहीं। यक्षिणियां दर्द से तड़पने लगीं। उनकी देह धुएं में बदलने लगी। कौशल नंद चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम इतना मजबूत नहीं होता। प्रेम हमेशा धोखा देता है। हमेशा उसकी आवाज गुस्से और भय से कांप रही थी। सागर ने पूरी ताकत जुटाकर अन्विता का हाथ थाम लिया। उसी क्षण उनके स्पर्श से 7 कोणीय घेरे में तेज रोशनी फूट पड़ी। 7 यक्षिणियां आग में जलने लगीं। उनकी चीखें आसमान तक उठी। कौशल नंद की आत्मा राख में बदलकर तड़पने लगी। हवेली की दीवारें दरकने लगीं। लेकिन तभी अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई में सागर अचानक रुक गया। उसने अविथा का हाथ छोड़ दिया और एक झटके से 7 कोणीय घेरे के बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, होठों पर हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर मौत को स्वीकार करने की शांति। उसने अन्विता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अन्विता, तू मेरी दुनिया है, लेकिन अगर तुझे जिंदा रखना है तो मुझे जाना ही होगा। मैं चाहता हूं तू सांस लेती रहे, हंसती रहे, लिखती रहे और मुझे याद करती रहे। यही मेरे प्रेम की सच्चाई है। अन्विता का दिल चीख कर फट गया। उसने पूरी ताकत से पुकारा, नहीं सागर, ऐसा मत कर। तू ही मेरी जिंदगी है। तू चला गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन सागर ने उसकी ओर फिर नहीं देखा। उसने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ फैलाकर खुद को हवेली और यक्षिणियों को समर्पित कर दिया। अगले ही पल उसका शरीर जलने लगा। उसकी आत्मा आग में भस्म होने लगी। उसकी चीखें हवेली की नींव हिला रही थीं। अन्विता वह दृश्य सहन नहीं कर पाई। वह जमीन पर गिर पड़ी, अपनी छाती पीटते हुए रोती रही। उसकी चीखें हवेली की गूंज में डूब गईं। पर उसी क्षण कुछ बदलने लगा। दो की लौ और तेज हो गई। दीवारों से बहता खून रोशनी में बदलने लगा, जैसे सदियों की गंदगी धुल रही हो। 7 यक्षिणियां एक एक कर अपने रूपों से मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गईं। उनके चेहरों पर पहली बार संतोष और शांति का भाव था। हवेली की छत टूटने लगी। दीवारें बिखर गईं। हर ओर उजाला फैल गया, लेकिन उस उजाले में सागर का शरीर राख बन चुका था। उसकी आंखें आखिरी बार अन्विता को देख रही थीं और फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं। अन्विता ने कांपते हाथों से उसकी राख उठाई और अपने सीने से लगा ली।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने फटी आवाज में कहा, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर तू नहीं है तो मेरा जीवन अधूरा है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस हवेली में ही रहूंगी, चाहे जिंदा रहूं या आत्मा बन जाऊं। अचानक पूरी हवेली ढह गई, लेकिन ढाने के बजाय वह उजाले की लहर में बदल गई और हवा में घुलकर गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह हवेली अब मिट चुकी है, परंतु काशी की उन तंग गलियों में अब भी कभी कभी एक स्त्री की सिसकी और एक पुरुष की चीख एक साथ सुनाई देती है। कोई कहता है यह अन्विता की रूह है जो अपने प्रेम की राख को सीने से लगाए भटक रही है। कोई कहता है सागर और अन्विता दोनों हवेली के उजाले में समाकर अब एक हो चुके हैं, हमेशा के लिए। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता, बस यह कि उस जगह से गुजरते हुए आज भी लोग अपने प्रिय का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, मानो हवेली की फुसफुसाहट अब भी कह रही हो, प्रेम अगर सच्चा है तो बलिदान भी उसका हिस्सा है। वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन और राख बची थी, हवेली का कोई निशान नहीं, बस एक खाली वीरान टुकड़ा। लेकिन गांव वाले फुसफुसाकर कहते हैं कि रात के गहरे सन्नाटे में वहां से एक लड़की की चीख और कभी कभी एक लड़के की ठंडी हंसी सुनाई देती है, जैसे सागर और अन्विता की आत्माएं अब भी वहीं कैद हों। कई लोगों ने दावा किया कि आधी रात को वहां जाते समय उन्हें टूटी हुई खिड़की जैसी झलक दिखाई दी, हालांकि वहां कोई हवेली थी ही नहीं, और उसी खिड़की से मोहिनी की हंसी गूंजी, इतनी ठंडी कि सुनते ही उनकी रीढ़ की हड्डी जम गई। एक आदमी जिसने यह आवाज सुनी थी डर कर भागा और फिर कभी उस जगह लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही सवाल लोगों के मन में हमेशा रहा, क्या हवेली सचमुच नष्ट हो चुकी थी या वह अब भी कहीं परछाई में समय के पार जीवित है? लेकिन इसके बाद एक और किस्सा सामने आया जिसे लोग सच मानते हैं। कहते हैं अन्विता बच गई थी, किसी चमत्कार से वह राख और अंधेरे के बीच से बाहर निकल आई, पर उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक गहरा दुख बस गया था। वह सागर की राख को एक कलश में लेकर अपने साथ ले गई। उसी दर्द के साथ उसने एक किताब लिखी, 7 यक्षिणियां और श्रापित प्रेम। यह किताब लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई। पाठक इसे पढ़कर रोते, कांपते, डरते, लेकिन अन्विता को कभी सुकून नहीं मिला। हर रात जब वह अकेली होती, आईने में उसे सागर की परछाई दिखाई देती। कभी वह मुस्कुराता, कभी गुस्से से घूरता, कभी प्यार से उसके आंसू पोंछता और कभी बस खामोश खड़ा रहता, मानो उसे याद दिलाता हो कि उसका प्रेम अधूरा है, अधूरा ही रहेगा। यही था इस कहानी का असली ट्विस्ट। हवेली मिट गई थी, पर श्राप नहीं। वह श्राप अब अन्विता के दिल और आत्मा पर हमेशा के लिए जिंदा था। तो क्या सागर और अन्विता की आत्माएं हवेली में कैद हो गई? क्या हवेली सचमुच नष्ट हुई, या यह सब अन्विता के दर्द और भ्रम की परछाई थी? सच कोई नहीं जानता, बस इतना निश्चित है कि यह प्रेम श्रापित था, और श्रापित प्रेम की यह गूंज आने वाली सदियों तक लोगों को डराती और रुलाती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक और रहस्यमय कहानी, 7 यक्षिणी और श्रापित प्रेम। एक ऐसी दास्तान जिसने हमें दिखाया कि मोह, वासना, प्रेम और बलिदान का खेल कितना अंधकारमय और खतरनाक हो सकता है। क्या आपको भी हवेली की सिसकियां और यक्षिणियों की परछाइयां अब अपने आसपास महसूस हो रही हैं? अगर हां, तो यही है पिशाच यूट्यूब चैनल का असर। अगर कहानी ने आपकी धड़कनें तेज कर दी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी डरावनी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय लगा। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब डर सबके साथ बांटा जाए तो उसका असर और भी गहरा हो जाता है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। अगली बार फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही दहला देने वाली कहानी के साथ जो आपकी रूह तक को कांपा देगी। तब तक याद रखिए, अंधेरा हमेशा पास ही खड़ा है। गुड नाइट।